संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज का यह वीडियो एक ऐसी जानकारी के साथ है जो आपके जीवन में सभी रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम, जैसे चाहे वो रोग हो जो खत्म नहीं हो रहे हों, ग्रह कलेश चल रहे हों, पैसे की चिंता रहती हो, पैसा नहीं आ रहा हो, ग्रह कलेश खत्म नहीं हो रहे हों, कोर्ट के केस चल रहे हों, कार्य बढ़ते जा रहे हों, और ऐसे कार्य जैसे इधर उधर के चक्कर लगना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, पैसों की आवक नहीं हो रही हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, सभी काम बिगड़ गए हों, जैसे हॉस्पिटल में आपका कोई रोगी बीमार पड़ा हो। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये जो वीडियो है आज बहुत ख़ास वीडियो है। इसमें आज आपको मैं बहुत ही ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत अमूल्य है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जिसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है वो भी सुनिए, और जिनके कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, सभी काम रुक गए हैं और एक तरह से सभी कार्यों पर ग्रहण लग गया हो। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि रोज़ ला रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा हो, कोर्ट का केस चल रहा है, कचहरी के केस चल रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही फलदायक साबित होगा, क्योंकि इसमें यह वीडियो हनुमान जी की 11 दिन की चालीसा के पाठ पर आधारित है। इसकी पूरी पूजन विधि और यह कैसे करना है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। क्योंकि यदि आपने स्किप कर लिया तो फिर हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रह जाए और फिर आप परेशान होते रहो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इसलिए अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्य को ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर सुन लीजिए, ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे पाएँ और पूरी से पूरी आप जानकारी भी ले पाएँ। तो दोस्तों, यह पाठ एक बार करके ज़रूर देखिएगा। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। जो भी काम आपका है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो सब पूरी हो जाएगी इस एक पाठ को करने से। तो दोस्तों, यह पाठ आपको कब करना है और कैसे करना है उसकी जानकारी अब हम देने वाले हैं। तो इससे पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम ज़रूर लिख लीजिए। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज, इस तरह के कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। इससे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है, हमारे शरीर में पॉजिटिविटी आती है और नकारात्मक शक्तियों का वैसे ही खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस पाठ की विधि तथा पूजन विधि। तो दोस्तों, यह पाठ आपको सुबह या शाम को करना है। अर्थात यदि आप सुबह कर रहे हैं, एक बार आपने 11 दिन की पूजा सुबह कर ली, यानी पहली दिन आपने सुबह पूजा कर ली, तो आपको ये 11 दिन तक सुबह ही करना है। यदि आपने शाम को स्टार्ट किया पहले दिन से, तो आपको रोज़ शाम को करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह कर लिया, दूसरे दिन शाम को कर लिया। तो ये एक नियम है, तो आप देख लीजिएगा अपने समय के हिसाब से। यदि आपको सुबह समय मिलता है तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को समय मिलता है तो शाम को आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे आपने इसको शाम को स्टार्ट किया तो कितनी बजे करना है, तो आपको जैसे आप शाम को स्टार्ट करते हैं तो शाम को आपको 4 से 9 बजे की बनती है, यानी शाम 4 बजे से रात को 9 बजे के मध्य आपको ये पूजा पूरी कर लेनी है। और यदि आप सुबह करते हैं तो सुबह प्रातः 4 बजे से 9 बजे तक के बीच में आप कभी भी इस पूजा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको बात क्या ध्यान रखनी है, आपको रोज़ जो पाठ करना है, या यदि आपने सुबह शुरू किया है तो आप सुबह ही करें रोज़ 11 दिन तक, और यदि आपने शाम को किया है तो आप शाम को ही शुरू करें। शाम को शुरू किया है तो शाम को ही करें 11 दिन तक रोज़। तब आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन ये काम करना है। मंगलवार के दिन से ये स्टार्ट करना है, इसका शुभारंभ करना है। तो आपको मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की प्रतिमा ले लेनी है। मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान जी की प्रतिमा ले लेनी है और आपको उनको लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थान देना है। तो सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और उस पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थान दीजिए। अब इसके बाद आपको अपना आसन बिछा लेना है। अब आपको एक चमेली के तेल का दिया भी तैयार करना है। बहुत से घर में चमेली का तेल नहीं है। यदि आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो तिल का तेल भी चलेगा, आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको दिया जलाना है
अब आप लाल रंग का पुष्प चढ़ाइए। लाल रंग का पुष्प दोस्तों हनुमान जी को बहुत प्रिय है, ये माता रानी को भी बहुत प्रिय होता है। लाल रंग का यदि गुड़ल आप चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा फल और बहुत ही शुभ फल उसका मिलता है, क्योंकि हनुमान जी को और माता जी को गुड़ल का फूल बहुत पसंद है। तो लाल रंग का गुड़ल यदि आपको कहीं मिल जाए तो आप उसे छोड़िए नहीं और उसे ले आइए। और यदि नहीं तो आप गुलाब का फूल भी, हनुमान जी को लाल रंग का होना चाहिए, पर ऐसे गुलाबी रंग का नहीं, लाल रंग का, जो बिल्कुल लाल रंग का फूल होता है वो आपको हनुमान जी को अर्पित कर देना है। अब आप जल के लोटे लेंगे, तो आपको 2 लोटे जल के लेने हैं। एक तो हमारे पूजा घर में जो लोटा रहता है वो तो हमेशा हमारे पूजा घर में ही भरा रहता है। एक एक्स्ट्रा लोटा आपको एक और लेना है जो आपके यहाँ पर, क्योंकि 2 लोटे काम आएंगे, ठीक है। तो एक तो आपका पूजा घर का लोटा हो गया और एक लोटा एक्स्ट्रा आप भर लीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं, तांबे का भी खरीद सकते हैं, स्टील का भी खरीद सकते हैं, कोई सा भी लोटा उसमें चलेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो मंदिर का लोटा आपने लिया है उसे तो दाईं ओर रखना है और दूसरा लोटा बाईं ओर रखना है। यानी मंदिर का जो लोटा है उसको आपको बाईं ओर रखना है और दाईं ओर किसको रखना है, जो दूसरा लोटा जिसको आपने भरा है, जिसमें पानी भरा है, शुद्ध जल भरा है, उसको आपको बाईं ओर रखना है। अब आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाना है। तो अब आपको चमेली का तेल स्पर्श करा दें हनुमान जी को। अगर नहीं है तो आप तिल का तेल भी है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्पर्श करा सकते हैं। सिंदूर और तेल अर्पित करने के बाद आपको दाईं तरफ वाले लोटे में से जल लेकर अपनी हथेली में रखना है। यानी आपको दाईं तरफ जो लोटा रखा है उसमें हथेली में जल लेना है थोड़ा सा, और जल लेने के बाद आपको संकल्प लेना है। कौन सा संकल्प लेना है कि आप 11 दिन तक ये पाठ करेंगे, ये संकल्प लेना है। और ये पहले दिन ही लेना है, रोज़ ये संकल्प नहीं लेना। तो आपको संकल्प कैसे लेना है, हथेली में जल लें और हथेली में जल लेकर के, और आपको हथेली कौन सी प्रयोग करनी है, सीधी हथेली। आपकी सीधी हथेली में आप जल लें और जल इस प्रकार लें कि वो जल नीचे नहीं गिरे, ठीक है। और वो जल लेकर के आप ध्यान से सुने आपको क्या लिखना, क्या क्या बोलना है। आपको संकल्प में आपको अपना नाम, अपना पता, अपनी उम्र और 11 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ मैं किस कार्य के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, यह आपको बोलना है। मतलब आपको 11 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ आप किस कार्य के लिए कर रहे हैं, वो कार्य आपको हनुमान जी को बताना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पति पत्नी में लड़ाई, कोर्ट केस खत्म नहीं हो रहे, पैसे को लेकर समस्या है, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, जिस भी कार्य के लिए आप यह हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन का रख रहे हैं या संकल्प ले रहे हैं, तो आप हनुमान जी को संकल्प लेते समय बताएं। कोई भी बात जो भी आपको हो, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, कोई भी बात आप बता सकते हैं। जैसे आपको व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार के बारे में आप बता सकते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस किसी के लिए भी यह संकल्प ले रहे हैं तो ये बाईं तरफ के लोटे का जल उन्हें ही पिलाना है। जैसे मान लो आपके परिवार में किसी को भी तकलीफ़ है या कोई बीमार है, तो उस बीमार व्यक्ति को उस बाएं लोटे का जल पिलाना है, या आप नहीं पिएंगे। और यदि आप पर कष्ट संकट चल रहे हैं तो फिर आप पिएंगे। जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़े चल रहे हैं तो इसमें से आधा जल पत्नी को पीना है और आधा जल पति को पीना है। यदि पूरे घर में ही झगड़े चल रहे हैं तो आप इस जल का पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं और स्वयं भी पी सकते हैं। तो जिस किसी को भी परेशानी है, जिस किसी को भी संकट है, वो ही ये बाएं लोटे का जल पिए, या आप ध्यान रखें। आप संकल्प लेने के बाद आप इस हथेली के जल को धरती माता पर छोड़ देंगे। अब आपको राम स्तुति करनी है और राम स्तुति करने के बाद ये पाठ शुरू करना है। सबसे पहले आपको राम स्तुति करनी है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। लेकिन आपको यह पूजा पाठ बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ करना है दोस्तों, भक्ति भाव के साथ करना है। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है कि आपने जल्दी जल्दी पढ़ दी और हो गई, ऐसे नहीं है। आपको पूरा ध्यान जो है हनुमान जी पर केंद्रित करना है, उसके बाद ही आप ये पाठ करें। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े या शोर शराबा नहीं हो रहा हो। बिल्कुल एकांत में और पूरा चित्त हनुमान जी पर धर के, श्री राम भगवान पर धर करके आपको ये करना है। अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान जी की आरती करने के बाद आप उन्हें प्रणाम कीजिए और एक बात का ध्यान रखिए, जो आपने बाईं तरफ का जल रखा हुआ तो समय समय पर आप उस जल को देखते रहिएगा। यह पाठ आपको बिल्कुल शांत स्वभाव से करना है, शांत भाव से करना है। घर में किसी तरह कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए।
अब पूरी तरह आपका मन हनुमान जी में लगना चाहिए। आरती हो जाने के बाद आप हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। उनकी पूरी पूजा हो जाने के बाद आपने जो दाईं तरफ जल रखा था उसे आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं और बाईं तरफ का जल आपको उन्हीं को पिलाना है जिनको समस्या है। आपको यह जल तभी उठाना है जब आपका दीपक पूरी तरह से बड़ा हो जाए। ये और ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक पूरी तरह से जब जल जाए तभी आपको ये जल उठाना है। इसी तरह से रोज आपको 11 दिन तक यह पाठ करना है, लेकिन संकल्प आपको केवल पहले दिन ही लेना है। यदि आपको सुबह करना है तो आप रोज सुबह ही करेंगे। यदि आप शाम को करना है तो आपको केवल शाम को ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन तो सुबह कर लिया फिर अगले दिन आप शाम को कर रहे हो, तो वो सही नहीं है, वो विधि से नहीं होगा। आपको सुबह है तो सुबह ही करें, आपको यदि शाम को किया है पहले दिन तो आप फिर उसको शाम को ही करें। मेरा आपसे निवेदन है कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ को 11 दिन तक अवश्य करें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और बहुत चमत्कार होगा। दोस्तों, इसको आप अंधविश्वास नहीं समझिएगा, इसको आप उस हिसाब से कीजिए कि आपको पूरा विश्वास है, और यदि विश्वास नहीं है तो मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, विश्वास जो है उससे ही दुनिया चल रही है। भगवान भी उसी को मानता है जिस पर विश्वास होता है। भगवान तो छोड़ो, इंसान भी उसी को मानता है जिस पर उसको विश्वास है। आज मुझे किसी पर विश्वास है, किसी इंसान पर, तो मैं उसकी बात अवश्य मानूंगा। लेकिन उस इंसान पर मुझे विश्वास ही नहीं है तो फिर मैं उसको तुच्छ समझूंगा, उसकी बात नहीं मानूंगा। और वो सामने वाला इंसान भी मेरा विश्वास तभी करेगा जब मैं उसका विश्वास करूंगा। तो आपको भगवान पर विश्वास रखना है, तभी भगवान जी भी आप पर विश्वास रखेंगे और विश्वास रख करके आपको फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इसको ऐसा वैसा मत समझिए। यदि आपको अपने मन में श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप जरूर इसको कीजिए। आपके सारे बिगड़े हुए काम जरूर बनेंगे। बालाजी महाराज आपकी जरूर रक्षा करेंगे, जरूर सहायता करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों, इसमें कोई तंत्र विद्या नहीं है, किसी तरह का टोटका नहीं है, केवल सिंपल हनुमान जी की पूजा है जो कि पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से की जा रही है। बहुत से लोगों के काम हो गए हैं, सफल हो गए हैं बहुत से लोग, और जो लोग इसको कर रहे हैं तो अगले मंगलवार तक इसका असर देखने के लिए मिल जाता है। 11 दिन तो इसको करना पड़ता है, लेकिन 7 दिन में ही, यानी एक मंगलवार को शुरू करके जब अगला मंगलवार आएगा तभी इसकी फल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा भाव होना चाहिए, तब जाकर के ही आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखें। इनको लिखना न भूलें, क्योंकि यही हमें सकारात्मकता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।